राष्ट्रीय जोकर बोलता है, अरे आप डॉक्टर थे भैया, पुई पुई करने से हो जाता है। एक पढ़ा लिखा एमबीबीएस डॉक्टर पुई पुई करता है। सबसे बड़ा जोकर नौटंकीबाज, जिसके लिए देश को लूटा जा रहा है। जिस राष्ट्रीय जोकर को चिड़ियाखाना में होना चाहिए, वो कहता है कि माँ बेटा बचाओ यात्रा। अरे मूर्खों, देखिए फ़ायदा और नुकसान की बात जो लोग व्यापार समझते हैं वो जानते होंगे, और ये बात आप भाजपा की भाषा बोल रहे हैं तो निश्चित तौर पर भाजपा और आरएसएस के लोगों को फ़ायदा और नुकसान समझ में आता होगा। फ़ायदा सुन तो नहीं, आपके सवाल का जवाब, आदमी का रंग व्यवहार ही आदमी का परिचय होता है। और आप लोगों का, देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकारों का जो चाटुकारिता करते हैं भाजपा और आरएसएस की, आज विगत कई दिनों से भाजपा, आरएसएस और उसके दलाली करने वाले पत्रकारों की भी भाषा और भाजपा नेताओं और प्रवक्ताओं की भी भाषा ये दर्शाती है कि ये गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिर थे, हैं और रहेंगे। समझिए बात को। आप देख लीजिए, आसाम के मुख्यमंत्री जो भी कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, जब उन पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाया करते थे, जब सीबीआई, ईडी, आईटी की रेड पड़ा करती थी, तब वो भाजपा का गुण नहीं गाते थे। आज जब चूंकि डर और खौफ में भाजपा की दलाली करते, तो वो इस आंदोलन के बारे में क्या क्या नहीं बकते। और देश का राष्ट्रीय जोकर, सबसे बड़ा जोकर नौटंकीबाज, जिसके लिए देश को लूटा जा रहा है, जिस राष्ट्रीय जोकर को चिड़ियाखाना में होना चाहिए, वो कहता है कि माँ बेटा बचाओ यात्रा। अरे मूर्खों, तुम्हारे बाप दादाओं ने गोरे अंग्रेजों की दलाली की थी, मुखबरी की थी। पूछो जाकर सावरकर से, अपने दादा से जाके पूछो। अरे सुनो पहले बात, अरे पूछो ना अपने दादा परदादा से, सुन तो लो। 60 रुपया महीना पेंशन किस बात का मिलता था? चौका बर्तन करने का। अरे भैया उस समय भी अरे सुन तो लो, उस समय भी कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ने का संगठन था, आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी। और आप लोग जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी गोरे अंग्रेजों की थी, ताकि देश को आज़ाद न होने देने की थी, न हो, इसके लिए गोरे अंग्रेजों ने जो कॉन्सेप्ट रखा था, उसी कॉन्सेप्ट को आरएसएस, हिंदू महासभा और भाजपा के जो पूर्व अनुषंगिक इकाइयां हैं, जो पहले थे जनसंघ के पहले वाले, तो वो उस चीज़ को मानते थे। आज भी जब ये सत्ता में आरूढ़ हैं, तो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा प्रांत के नाम पर जिस तरीके का नफरत फैला रहे हैं, फिर से नारा लगा था उस समय, भारत छोड़ो। किसके लिए? गोरे अंग्रेजों के लिए। ये जो भाजपा आरएसएस के काले अंग्रेज हैं, जो अपने ही मुल्क को जाति और धर्म के नाम पर नफरत परोस रहे हैं, जो अपने देश को जला रहे हैं, उसके खिलाफ भारत जोड़ो अभियान का आगाज जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा है, निश्चित तौर पर फायदा नुकसान की बात नहीं है, देश को एक सूत्र में पिरोने की बात है। जिस तरीके से मोतियों को पिरोकर धागा माला बनाता है राहुल गांधी जी, निश्चित तौर पर यह भारत जोड़ो जो आंदोलन है, एक सूत्र में पिरोकर जो भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के काबिल थी, उस जो भारत को, जो नरेंद्र मोदी की नफरती विचारधारा है, जो देश के तारीपार गृह मंत्री की नफरती विचारधारा है, और जो राष्ट्रीय जोकर बोलता है, अरे आप डॉक्टर थे भैया, जिस महिला के साथ 12 हिंदू राव में क्या किया, पुई पुई करने से हो जाता है। एक पढ़ा लिखा एमबीबीएस डॉक्टर पुई पुई कर, समझिए कितना बड़ा जोकर है। और आप फिर उसी की गुण गा रहे हैं। आप उससे पूछिए कि अगर वो डॉक्टर है तो कोरोना काल में लोगों का इलाज क्यों नहीं किया? अपने आप को यूपीएससी का टॉपर छात्र कहता है, तो देश सेवा में क्यों नहीं किया? क्यों ओएनजीसी का स्वतंत्र डायरेक्टर बना, और जो ओएनजीसी भारत सरकार की नवरत्न कंपनियां थी, उसको डुबोने का काम किया? पूछिए ना। अच्छा, बीजेपी के जो असम के मुख्यमंत्री है, उन्होंने क्या गलत कहा है कि भारत ऊंचाई कब्जा किए जोड़ने की बात करते हैं? भारत पाकिस्तान सुन तो लो। अरे भैया क्या खाते हो? गलत क्या? अरे लैट्रिन खाते हो आप भी भाजपा नेताओं की तरह। मैं कह रहा फिर सवाल, भारत किसने तोड़ा? 1933 में हिंदू महासभा के अधिवेशन में। अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालों, सुन तो लो। सुनने का पैसा लगता है, सुनो ना पहले बात। मैं क्या कह रहा हूँ, 1933 में सावरकर ने अहमदाबाद के हिंदू महासभा अधिवेशन में भारत तोड़ने के लिए ही द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को पारित किया था। 1942 में जब कांग्रेस पार्टी देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, देश का गद्दार, देशद्रोही श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिसने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी, माई बाप भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलिए, और उसके बदले में गार्ड की नौकरी ली। अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो, बात खत्म नहीं हुई।
इनकमिंग मैंने कान का बवासीर है, सुनते नहीं हो? अरे मैं कह रहा हूँ 1943 में, अरे बेशर्मो सत्ता के दलालों सुन तो लो, तुम सवाल ही करते रहो। आवारा कुत्ते भी नहीं बेवजह भौंकते, फिर तुम क्यों भौंक रहे हो? सुनो ना भाई, अरे कुत्ते भी, अरे भाई कुत्ते भी, मैं तो देशभक्त हूँ इसलिए समझा रहा हूँ। आपने कहा अरे बेशरम काम नहीं कर रहे, तुम बात को काट रहे हो। सुनो 1943 में 42 में भारत छोड़ो आंदोलन कुचलने के लिए चिट्ठी लिखा। 1943 में सरकार किसकी बनी भाई? अरे सुनना, अरे बेसर में, अरे सुनेगा, सुनो पहले बात, सुनो पत्रकारिता बंद करो। अरे पहले 1941 में, अरे सुनो पहले, अरे सुन तो लो बेसर में, सुनो 1941 में फजाहुल हक के साथ में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने सरकार बनाई और द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया। वित्त मंत्री बने थे 1943 में गुलाम हुसैन खां और जिन्ना के साथ सिंध प्रांत में सरकार बनाई। कांग्रेस उस समय भी नहीं चाहती थी कि भारत टूटे। भारत तोड़ने का काम आरएसएस के लोगों ने किया और आज भी वो भारत को खंड खंड करने के लिए धर्म की बात कहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान देश में चलता है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान समतामूलक समाज धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात कहता है। मैं वही बात कह रहा हूँ, पूरी बात सुनो, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो। ये देश में चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक जिस किसी भी प्रांत के लोग हैं, जिस जाति के लोग हैं, जिस धर्म के लोग हैं, सबका समान रूप से अधिकार है। हम सभी भारतीय हैं और हमारी दो ही जातियां हैं, स्त्री की और पुरुष की। हमारा एक ही धर्म है, इंसानियत का, मानवता का, और हम सबकी एक ही नागरिकता है, भारतीयता का। हम सभी इंडियन हैं और देश पर जब विपत्ति आएगी तो हम सब भारतीय हैं। इस यात्रा के माध्यम से देश के लोगों को बताने की बात है और समझने की बात है, एक दूसरे से विचार आदान प्रदान करने की बात है कि आखिर कौन सी शक्तियां हैं। जितने गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, आखिर उनके ही दलाल और मुखबिरों ने देश की इतनी दुर्दशा कैसे कर दी। सवाल तो तब भी बनता है कि गोरे अंग्रेजों का बनाया हुआ हावड़ा ब्रिज आज भी विद्यमान है और वही देख लो आप जाके, इनकी ये काले अंग्रेजों के बने हुए पानी के टेस्टिंग में ही उड़ जाता है। 4-5 बारिश की बूंदें होती है तो बुंदेलखंड की सड़क उड़ जाती है। नर्मदा नहर परियोजना 24 घंटे के पानी में चला जाता है। तो सवाल तो बनता है कि अपन, अरे सुन तो लो, अरे बेशर्मो, तुम लोग बोलने ही नहीं दोगे किसी को, तुमको उसी बात का पैसा, तुम सवाल तो तब करोगे ना। आपने क्या बोला? अरे बता तो रहा हूँ, हम लोग वही बात, यही भारत है, यही भारत की खबर। अरे सुनो बेशर्मो, 2 विश्व युद्ध के विजेता गोरे अंग्रेजों को इसी भारत के लोगों ने, पूरे भारत के लोगों ने मिलकर ऐसा लतियाया जुतियाया कि 7 समुंदर पार भाग गया। तो उनके जो ये दलाल बैठे तो उनको क्या भगाने में टाइम लगेगा? ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद देखना, जो देश के गद्दार हैं, जो देश में गोरे अंग्रेजों की आइडियोलॉजी फूट डालो और शासन करो की पॉलिसी को मानता है, उन सभी लोगों को मार भगाने का समय आ गया है। हम सभी गांधी और बुद्ध के संदेश को लेकर गांव-गांव जा रहे हैं ताकि कोई भी देश का लुटेरा देश में फिर से इस तरीके की जो वारदात अभी चल रही है, आपस में फूट डालो और देश को लूट डालो, यही मोदी जी का एक विजन है। उनका एक ही विजन, टेलीविजन, फूट डालो, देश को लूट डालो। ठीक है, आपसे आखिरी सवाल, क्या भारत जोड़ो यात्रा क्यों जरूरी है? भारत, देखिए पॉइंट पे जवाब दीजिएगा, सुन लो, रोटी खाते हो। जब भारत में धार्मिक विद्वेषता, जब लोग इंसान से नफरत करने लगे, जब एक दूसरे से घृणा करने लगे, ऐसे समय में बहुत ही ज़रूरी है कि हम सभी इंसान देश के अंदर किसी भी राज्य के लोग हों, आपस में एक दूसरे से मोहब्बत करें। हम एक दूसरे में अमन भाईचारा स्थापित कर देश में तमाम संपत्तियां जब सरकार के लोग बेच रहे हों और हमें जाति और धर्म के नाम पर धार्मिक उन्माद फैलाकर देश को गर्त में ढकेल रहे हों, तो पूरे भारत को एक होकर, एकजुट होकर ऐसी शक्तियों को भगाना चाहिए। आपको लगता है कि भारत पूरी एक है, आपके साथ है? तुम्हें लगता है कि भारत एक नहीं है? आपको लगता है? अच्छा, बिल्कुल है। लगता है भारत एक है? बताओ ये कहाँ से है? पूछो, ये कहाँ से है? पूछो, यही तो भारत की खूबसूरती है। ये भारत एक है, भारत एक है। कब भारत ये एक नहीं है बताओ? तो फिर जोड़ने की बात क्यों कर रहे हैं? ये जोड़ने वाला यात्रा क्यों कर रहे हैं? अरे सुन जब तो एक है, जब आपको पता ही है, अरे सुन तो लो, सुनोगे ना? हाँ बोलिए ना। भारत जब अखंड भारत था, सुनो पहले बात, बीच में बिल्ली की तरह ऐसा मत करो। खंड खंड करने वाले यही भाजपा आरएसएस के लोग हैं। देखिए मैंने, अरे सुनो बेशर्मा, सुन नहीं रहा? अरे सुन तो लो यार, गोधरा कांड मालूम है? अरे गोधरा कांड मालूम है? देश में इतने धार्मिक जो हाँ, वही चीज कह रहा हूँ ना कि जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसी आइडियोलॉजी को मानते हुए देश में जिस तरीके से धार्मिक उन्माद फैला रही है, क्षेत्रवाद भाषावाद को बढ़ावा दे रही है और तमाम जो सरकारी संपत्तियों को लूटा जा रहा है अपने व्यापारिक मित्रों के हाथ में, बता दो ये भारत तोड़ना नहीं है तो क्या है?